हेलो फ्रेंड्स। आज हम बायो का 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आते तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, तो श्योर है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। कहा गया है कि भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर होता है छोटी आंत में। जो भी खाना पचता है, अवशोषण होता है, वो छोटी आंत में होता है। प्रश्न 2 है हमारा, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का यूज़ होता है। पौधे इन्हीं को यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। तो ये इसके रॉ मटेरियल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उन वो कहाँ पर स्थित होते हैं शरीर में, उनका कार्य क्या है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ प्रेजेंट होते हैं कि पेट की दीवार में मौजूद रहते हैं। दे सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, पेप्सिन, टेनिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं वो, एक तो पेट की दीवार में होते हैं और जूसेस जैसे म्यूकस हो गया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, पेप्सिन, रेनिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करते हैं, कसरौ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक दैट रिलीज secretions for digestion of food. Write the three components of secretion that are released by these glands. मतलब पेट की दीवार में भी, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि क्या मौजूद होता है, तो पेट की दीवार में मौजूद उन ग्रंथियों के नाम बताने हैं जो पाचन के लिए स्राव छोड़ती हैं। तो ये होते हैं हमारे स्टमक मस्कुलर वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स, ये तीसरे क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है। दीज ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस विच कंटेन दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, रेनिन एंड पेप्सिन। एक अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। बताना है इसमें ये अल्फ़ाबेट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने देख लिया, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये फ्लो चार्ट है, तो इसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड उसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम में, पेप्सिन में। और सी रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूकस को। डी रिप्रेजेंट कर रहा है HCl, एक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और पेप्सिन ई जो पार्ट जो होता है वो पेप्सिन क्या वर्क करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ जो होता है वो म्यूकस। म्यूकस का वर्क क्या होता है, वो पेट की से अंदरूनी पर जो इनर वॉल होती है, इनर पार्ट होता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन में एंजाइम ट्रिप्सिन और एंजाइम लिपेज का वर्क क्या होता है, लाइपेज का वर्क क्या होता है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। एंजाइम ट्रिप्सिन, दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड trypsinogen. Trypsin converts remaining protein into peptones and peptones.
पेप्टोन्स इंटू पेप्टिडोज एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसका जो एंजाइम लाइपेस का वर्क होता है, ट्राइप्सिन का वर्क होता है, वो ये होता है कि वो पहले तो प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन से पेप्टोइड और अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड हमारा है एंजाइम लाइपेस का वर्क क्या होता है। तो एंजाइम लाइपेस का वर्क ये होता है कि वो अग्नाशय और छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है। लाइपेस वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। ये लाइपेस का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग या तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे, स्कूल से लिखवाए गए होंगे, केवल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं। अगर नहीं भी लिखे हुए तो आंसर्स यहाँ पे दिए हुए, आप देख के राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है कि क्या होता है, कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस कई रीजन्स हैं जिसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें सबसे प्रमुख रीजन्स हैं फूड। फूड के लिए कैसे है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इन सब से फूड बनाते हैं और जीवन सस्टेन रखते हैं अर्थ में। सेकेंड पार्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्टली लोगों के लिए, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, सबके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देन फ्यूल्स, हम जो आज फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, तो ये सब हमें कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही प्राप्त होते हैं। लाखों साल पहले जो पेड़ अंदर दब गए थे तो उनमें भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे जीवन के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जो कि हमें खाना, ऑक्सीजन, फ्यूल एक्सेट्रा प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात की गई थी तो ये है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ में, तो प्रोड्यूस होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये बैलेंस्ड इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति क्या होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है पेट के अंदर, द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आहार नाल में नीचे की ओर ले जाने के लिए आंत की मांसपेशियों को आराम देना क्रमाकुंचन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस। प्रश्न ये है कि दिन में रेगिस्तानी पौधों के दिन के समय रंध्र जो होते हैं वो बंद रहते हैं, फिर उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या है, रीज़न क्या है कि इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, रात में खुलते हैं वो रंध्र और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रीज़न, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, क्यों क्लोज रहते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर उनका वेस्ट ना हो, अपने पानी को बचाने के लिए दिन में उनके रंध्र बंद रहते हैं। और दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर सेल्स अंटिल द सन कम्स आउट, सो जब तक सन बाहर नहीं आता तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को बचा के रखते हैं, और जब सूर्य निकल आता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में होता है उनमें। तो ये उनका प्रोसेस है और ये रीज़न है कि वो दिन में उनके रंध्र बंद क्यों रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? न्यूट्रिशन पोषण क्यों जरूरी है? तो ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सर्शन एट्सेट्रा. Energy is required even we are sleeping because a number of biological processes keep on occurring. All these processes require energy, and this energy is obtained from nutrition. Nutrition is also needed for growth and repair of human body. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन हर चीज़ के लिए, मनुष्य सुबह उठता है, कार्य करता है, इवन सोता है, सांस लेता है, तो हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है. अगला प्रश्न है, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? आहार नाल के अंदर भोजन को गति का क्या कारण है? तो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंटेन्स मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली. बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, बढ़ती हैं. ये द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूव्स द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. तो यहाँ पे मूवमेंट का कारण ये है क्रमाकुंचन, यानी कि उनका संकुचन होता है, विस्तार होता है, जिससे कि उसमें गति होती है. अगला प्रश्न है, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स? प्रश्न ये है कि हार्निवोर्स में जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, जबकि कार्निवोर्स मांसाहारियों में वो छोटी होती है. कारण क्या है? तो हार्बीवोर्स ईट्स प्लांट्स विच इज़ रिच इन सेलुलोज. सेलुलोज रिच फूड खाते हैं और सेलुलोज बहुत लंबा टाइम लेता है डाइजेशन के लिए, है ना. सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम इन फॉर कंप्लीट डाइजेशन बाय एंजाइम्स present in symbiotic bacteria. Therefore, they have longer small intestine. Carnivores feed on flesh, which is easier to digest and do not contain cellulose also. Therefore, they have shorter intestine for digestion of food and eaten by them. मतलब मांसाहारी फ्लैश खाते हैं, फ्लैश खाने में फ्लैश में सेलुलोज होता नहीं है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि शाकाहारी सेलुलोज युक्त खाना खाते हैं, इसलिए उनको टाइम लगता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है हमारा, What will happen if mucus is not secreted by the gastric gland? क्या होगा अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बलगम स्रावित ना करे? बलगम म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट्स HCl, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम्स ये रिलीज करता है. म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl एंड एंजाइम्स. In the absence of mucus, would be erosion of inner lining of stomach leading to acidity and ulcer. क्या हो सकता है कि अगर म्यूकस वर्क नहीं करेगा, म्यूकस नहीं होगा पेट के अंदरूनी दीवार में, तो एसिडिटी हो सकती है और एसिडिटी के पश्चात वहाँ पर अल्सर हो सकता है. अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है, क्या करता है? टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, या प्रोड्यूसेस एथनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी. तो ये ऑप्शंस थे, तो इसका सही आंसर है टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human state region. मतलब मानो एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रसार अपर्याप्त है. इसका कारण बताना है. इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट
and the volume of human body is so large that oxygen cannot diffuse into all cells of body quickly, as oxygen will have to travel large in distance to reach each and every cell. So diffusion is insufficient to meet the oxygen demand of multicellular organism. तो ये कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म is much faster than the that is seen in terrestrial organism. जैसे जो स्थलीय जीव होते हैं उनकी तुलना में जो जल में रहने वाले जीव हैं वो तेज़ी से सांस लेने. इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये होता है, मैं ब्रीफ में समझाता हूँ आप लोगों को, आंसर इससे आप लिख सकते हो. अर्थ पे 21% ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो स्थलीय जीव होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है इनहेल करने के लिए, जबकि पानी में मात्र 1% डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, जिससे कि उनके पास बहुत अधिक उनको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है जलीय जीवों को ऑक्सीजन लेने के लिए. तो इस वजह से हम यही कारण होता है कि जलीय जीवों को स्थलीय जीवों की तुलना में सांस लेने में अधिक तेज़ी दिखानी पड़ती है, उनका प्रोसेस थोड़ा तेज होता है. यू कैन राइट डाउन द आंसर फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है क्योंकि वो दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है. ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स, तो गलत है, 5 चैम्बर्स नहीं होते हैं. वॉल्व्स इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वॉल्व भी इंश्योर करते हैं कि ब्लड बैकवर्ड ना जाए. बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट फूड गेट्स मिक्स इन द हार्ट, ये भी गलत है. मतलब तो इसका सही आंसर है वॉल्व्स. जो वॉल्व्स होते हैं वो ये कार्य करते हैं कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द वेन्स विच ब्रिंग ब्लड टू लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम लंग्स, उस नस का नाम बताना जो फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को लाती है. तो वो पल्मोनरी वेन होती है जो कैरीज करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट, पौधों के संदर्भ में स्थानांतरण क्या होता है इसको बताना है. तो ये क्या चीज़ है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स by the process of photosynthesis to various parts, roots, stem, etc. branches of the plant is called translocation. फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, फिर वो वेरियस पार्ट्स में जाता है, तो यही प्रोसेस ट्रांस लोकेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ईच. यहाँ पे हमें 3 तरह की ब्लड वेसल्स कौन सी हमारे शरीर में काम करती हैं उनके नाम बताने हैं. मैं नाम बताऊंगा और आप लोग यहाँ से आंसर देख के उसको डिटेल लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो. पहली तरह की वो जो होती है वेसल, वो है हमारी आर्टरीज. सेकेंड टाइप है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज. इनके वर्क क्या होते हैं? देखिए, आर्टरीज का वर्क होता है ये ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट्स में शरीर के दूसरे हिस्सों में ले जाते हैं. वहीं पे वेन्स क्या वर्क करती हैं? वेन्स की पतली दीवार वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में रक्त को हृदय तक वापस लाती हैं. मतलब वेन्स का काम होता है वापस लाने का. अब डिफरेंस देखिए, आर्टरीज पूरे शरीर में ब्लड को हार्ट से ले जाके फैलाती हैं, वेन्स ब्लड को वापस लाती हैं. और कैपिलरीज क्या होती हैं? ये कोशिकाएं पतली दीवार वाली और बेहद संकीर्ण रक्तवाहिनियां होती हैं जो क्या करती हैं? पतली और शिरा के टर्मिनलों में पर होती हैं. धमनी और शिरा की जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे ये होती हैं, और इनका वर्क होता है रक्त को सेव करना, ताकि शरीर में इनको आदान, मतलब शरीर में ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली प्रोवाइड किए जा सकें. तो 3 ये पार्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के. नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम 4 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक
वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। मेटाबॉलिक वेस्ट जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है वो कौन कौन से होते हैं? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा और दो कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं? तो वो एक तो लंग्स होता है। लंग का क्या वर्क होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने में हेल्प करता है। फिर दूसरा पार्ट होता है लीवर। लीवर क्या है? इट इज़ एन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एज इट कन्वर्ट्स हार्मफुल अमीनो एसिड टू हार्मलेस यूरिया। मतलब अमीनो एसिड को ये यूरिया और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है इन ह्यूमन बीइंग? कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये पार्ट होते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसे प्रक्षेपण के दो कार्य बताने हैं। Internally, the wall of the small intestine is provided with long finger-like projection called villi. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? विली कहा जाता है। इसके दो फंक्शंस हैं। द विली जनरली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा वर्क है द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यानी कि ये छोटी आंत की जो दीवार होती है उसको फैलाने का कार्य करती है, आंतरिक परत को, सतह को बढ़ा देती है। और छोटी आंत का ये बड़ा सतह क्षेत्र जो होता है वो भोजन को अवशोषित करने में, अवशोषण में, तेजी से अवशोषण में मदद करता है। तो इस प्रकार ये लाइफ प्रोसेस के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इनको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और इनको तैयार करो, क्योंकि इस सेक्शन से जो मैं ये 4 चैप्टर शुरू में कराऊंगा, इन 4 चैप्टर से आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, 25 नंबर आउट ऑफ 80। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।